गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब हम लोग जिस टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे वो है एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर। तो क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर, ज़रा इसको देखिए। ये आपके बहुत इम्पॉर्टेंट है बेसिक के लिए। तो इसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में है और वो एंटी क्लॉकवाइज अगर मूव कर रही है तो उसका जो एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर होगा वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, ऐसे। और अगर यही चीज़ वो क्लॉकवाइज मूव कर रही है तो एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर होगा और डाउनवर्ड होगा। इस पॉइंट को आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। अब एंगल की बात आती है कि यहाँ पर ये पार्ट आप एक्स एक्सिस ले सकते हैं, ठीक है। इस पार्ट को आप वाई एक्सिस ले सकते हो और ये एक्सिस आपकी जेड हो गई। अब अगर बॉडी हमारी क्लॉकवाइज मूव करेगी तो उसका एंगल जो होगा, जो एंगल वो स्वेप्ट करती है थीटा, ये आपका एक्स वाई प्लेन में होगा। ये आपको ध्यान रखना है। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम लोग जो सेकंड पार्ट अब डिस्कस करेंगे वो है एक्सीलरेशन इन सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन में एक्सीलरेशन कैसे होगा, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे हम लोग। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम लोग अब बात करेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। पोजीशन वेक्टर ऑफ वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सर्कुलर मोशन। मैं लिख भी दे रहा हूँ, ध्यान से नोट कर लीजिएगा। पोजीशन वेक्टर ऑफ वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, और ये किस में है? सर्कुलर मोशन में, तो फॉर सर्कुलर मोशन। इसके फिगर को अगर आपने ध्यान से समझ लिया तो ये आपको बहुत इजीली आ जाएगा। तो फिगर क्या था, एक हमारा बॉडी है जो एक्स वाई प्लेन में मोशन में है, एक्स वाई, ठीक है। और पार्टिकल किसी टाइम टी पर पार्टिकल यहाँ पर है, ये ओरिजिन आपने ले लिया है, ठीक है। रेडियस इस पॉइंट टी का पोजीशन वेक्टर हमने टाइम टी पर आर लिया हुआ है, ठीक है। ये एंगल अगर आप सपोज कर लें थीटा, तो ये और ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया, तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी ड्यू टू ट्रिग्नोमेट्री आर कॉस थीटा, और ये हो जाएगी आर साइन थीटा, ठीक है। ये आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। इस टाइम पे बॉडी की जो वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी, वो टेंजेंशियल होती है हमेशा। ये v है टाइम t पर इसकी वेलोसिटी। अब आप ये टाइम t यहाँ मेंशन करना चाहें तो ठीक है, ना मेंशन करना चाहें तो अब रहने, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप पोजीशन वेक्टर जो आपका r है ये निकालना चाहें तो ये बहुत सिंपल है। r इज़ इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो ये वेक्टर हो जाएगा एक्स एक्सिस में आर कॉस थीटा आई कैप, और ये वेक्टर आपका हो जाएगा आर साइन थीटा जे कैप। तो ये आपका पोजीशन वेक्टर हुआ। हमें फाइंड करना था वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल कैसे फाइंड करते हैं? अगर आप पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें तो आपकी क्या आ जाएगी? वेलोसिटी फाइंड हो जाएगी, तो डी आर बाई डी टी। तो यहाँ पे अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, वैल्यू आर की आप पुट करते हैं, तो आर कॉस थीटा
ठीक है, आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप, इस टाइप में। तो अगर आप इसे डिफ्रेंशिएट करें तो क्या आएगा, आर आपका आउटसाइड आ गया, डी बाई डी टी कॉस थीटा आई कैप प्लस आर डी बाई डी टी साइन थीटा जे कैप। ठीक है, अब आप इसे फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस थीटा का टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, कॉस का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा, और थीटा और टी दोनों डिफरेंट हैं, तो फिर से डी थीटा अपॉन डी टी आई कैप, अगेन साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस थीटा एंड डी थीटा अपॉन डी टी जे कैप। तो यहाँ से वेलोसिटी वेक्टर की वैल्यू निकली माइनस आर साइन थीटा, माइनस को आप आई कैप के साथ दे दें तो ज़्यादा बेटर है, डी थीटा अपॉन डी टी, डी थीटा अपॉन डी टी, ये पार्ट आपका है, इसको आप एज इट इज लिखा रहने दें भी। यहाँ पे आर कॉस थीटा जे कैप डी थीटा अपॉन डी टी, ये डी थीटा अपॉन डी टी मैं दोनों से कॉमन ले लेता हूँ, तो ये आपके वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये वेलोसिटी वेक्टर आपको फाइंड हो गया है। अब यहाँ पर जो पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट है जिसे हम डिस्कस करना चाहते थे वो मैं आपको ध्यान से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो वेलोसिटी वेक्टर इज टेंजेंट टू द सर्कुलर ट्रैजेक्टरी, ये पॉइंट आप जानते ही हैं। वेलोसिटी वेक्टर हमेशा जो होता है वो सर्कुलर ट्रैजेक्टरी के टेंजेंट होता है, ये आपको पहले बताया जा चुका है। तो वेलोसिटी वेक्टर सर्कुलर ट्रैजेक्टरी के टेंजेंट होता है, और सेकंड पॉइंट अगर आप बोलना चाहें तो परपेंडिकुलर होता है पोजीशन वेक्टर की, ये पोजीशन वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, हमेशा कभी भी ऐसा नहीं होगा जब वी टी आर टी के परपेंडिकुलर नहीं होगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, ज़ीरो। तो अगर आप v डॉट आर वेक्टर v डॉट वेक्टर आर करते हैं या वेक्टर r डॉट वेक्टर v करते हैं तो वो ज़ीरो ही निकलेगा, यानी कि टाइम के इंडिपेंडेंट होगा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। ठीक, तो अब यहाँ पर मोशन में तीन वेक्टर्स हैं जो एक दूसरे से आपस में रिलेट करते हैं। पहला वेक्टर r आपको दिख रहा है, दूसरा वेक्टर v दिख रहा है, और तीसरा वेक्टर जो ओमेगा होगा वो इसके परपेंडिकुलर, जैसे मैंने ये स्केच पेन रखा हुआ है ऐसे होगा। तो यहाँ पर अगर आप वेक्टर v, वेक्टर r एंड वेक्टर ओमेगा, इन तीनों को एक दूसरे से रिलेट करते हैं, तो ये रिलेट आपको याद रखना है कि ये v इज़ इक्वल टू वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर r, इस फॉर्म में होता है। ये वेक्टर फॉर्म है जिसका स्केलर फॉर्म हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप इसे 3D प्लेन में लेते हैं तो सपोज करिए कि ये आपका सर्कुलर फॉर्म था जिसमें ये मूव कर रहा था। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो इसका ओमेगा वेक्टर अपवर्ड होगा किसी पॉइंट पे, मान लीजिए यहाँ पर है, तो ये वेक्टर r हो गया। वेलोसिटी तो ओमेगा क्रॉस r, आप ऐसे कर रहे हैं तो इसका जो वेलोसिटी वेक्टर होगा v, वो आपका इस डायरेक्शन में जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं कि तीनों ही वेक्टर एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो इसको ध्यान से देखिएगा, आई होप कि ये समझ में आपको आया होगा। इसके बाद इसी में ही अगर आप एक्सीलरेशन फाइंड करना चाहें तो एक्सीलरेशन कैसे फाइंड करेंगे, जो ये वेलोसिटी वेक्टर आपने फाइंड किया हुआ है इसको टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दें तो एक्सीलरेशन वेक्टर फाइंड हो जाएगा। देखिए ऐसे, तो अगर आप एक्सीलरेशन फाइंड करना चाहते हैं तो आप क्या करें, वेलोसिटी वेक्टर को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें। और वेलोसिटी वेक्टर आपने भी निकाला था, कितना था, r इन ब्रैकेट साइन थीटा माइनस आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप एंड अगेन डी थीटा बाय डी टी। ये आपने वेलोसिटी वेक्टर निकाला हुआ था।
अगर आप इसे अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आपका एक्सीलरेशन वेक्टर फाइंड हो जाएगा। तो एक्सीलरेशन के लिए अगर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। पहले मैं इसको इस पार्ट का करता हूँ। तो सबसे पहले माइनस आर डी थीटा बाई डी टी, ठीक है। आई कैप का आई कैप बना ही रहेगा, ठीक है। और साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा, और थीटा का अगेन फिर करेंगे तो डी थीटा अपॉन डी टी, ठीक है। ये पार्ट कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन हो गया और आई कैप आपका एज इट इज बना रहा। अब आप इस पार्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस आर डी थीटा अपॉन डी टी, कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा, और थीटा का फिर से करेंगे तो डी थीटा बाई डी टी और साथ में जे कैप। ये पार्ट इसका हो गया। तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि इसमें डी थीटा बाई डी टी का स्क्वायर यहाँ भी है, डी थीटा बाई डी टी का स्क्वायर यहाँ भी है। तो ये पार्ट आप कॉमन ले सकते हैं। तो माइनस डी थीटा अपॉन डी टी होल स्क्वायर ये बाहर आ गया आपका। अब आपका इनसाइड क्या बचा, इनसाइड बचा आपका आर कॉस थीटा आई कैप, ठीक है। यहाँ पे आपने डिफ्रेंशिएशन किया था, माइनस माइनस दोनों बाहर आ चुके हैं। तो आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप, ठीक है। तो ये पार्ट आपका एक्सीलरेशन है। और ये एक्सीलरेशन आपका कौन सा निकला है, ये एक्सीलरेशन टी टाइम पे जो हम लोग निकाल लेते हैं उसका है। और थोड़ा सा ध्यान से देखें तो आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप, ये हमारा वेक्टर आर था ही पहले से। तो वेक्टर ए इज़ इक्वल टू आप लिख सकते हैं डी थीटा बाई डी टी को आप ओमेगा लिखते ही हैं तो माइनस ओमेगा स्क्वायर हो गया, और ये आपका पोजीशन वेक्टर आर हो गया। इसको इस टाइप में भी लिखा जा सकता है। देख लीजिए।